देश के जिन माननीयों के स्वागत के लिए हम पलक पावड़े तक बिछाते हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है। यदि बैकग्राउंड की बात की जाए तो राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों में से 31% के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये हाल उन नेताओं की है जिनके लिए आप दिन रात दौड़ते हैं, झंडा लेकर चलते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं, जबकि सदस्यों की औसत संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। 80 करोड़ एक सांसद की औसत संपत्ति है। ये हालत उस देश की है जहां पर 80 करोड़ लोग सरकार की ओर से दिए जाने वाले 5 किलो चावल गेहूं पर आश्रित है, जिन्हें आप वोट देकर राज्यसभा पहुंचाते हैं। यह उनकी संपत्ति की स्थिति है। अब चलिए आगे बात करते हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) और नेशनल इलेक्शन वॉच की एक ताजा रिपोर्ट में यह जानकारी सामने आई है। ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच ने वर्तमान 233 राज्यसभा सदस्यों में से 226 के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और उनकी वित्तीय और उनसे जुड़ी अन्य जानकारियों की समीक्षा के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है। वर्तमान राज्यसभा में एक सीट खाली है। 2 सांसदों की जानकारी की समीक्षा नहीं की जा सकी है क्योंकि उन्होंने अपने हलफनामे ही अभी तक उपलब्ध नहीं कराए हैं। इसके अलावा जम्मू और कश्मीर की 4 राज्यसभा सीटें अभी तक परिभाषित नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार राज्यसभा के 226 सदस्यों में से 197 यानी कि 87% करोड़पति हैं और राज्यसभा सदस्यों की औसत संपत्ति करीब 80 करोड़ रुपए है। इसके मुताबिक 226 सदस्यों में से 71 यानी कि 31% ने अपने हलफनामे में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले होने की घोषणा की है, यानी कि 16% ने गंभीर आपराधिक मामले होने की पुष्टि की है। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यसभा के 2 सदस्यों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत हत्या के मामले दर्ज होने की घोषणा की है। मैं कहने का मतलब ये है कि हमारे माननीय जिन्हें राज्यसभा में भेजा गया है उन पर हत्या जैसे संगीन मुकदमे चल रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। जबकि 4 सदस्य ऐसे हैं जिनके खिलाफ हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं, यानी कि 302 के मामले दर्ज हैं। यह 307 के मामले दर्ज हैं और माफी चाहूंगा, हत्या के प्रयास यानी कि 307 की धारा के तहत मामले दर्ज हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 4 सांसदों ने महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में शामिल होना स्वीकार किया है। रिपोर्ट के अनुसार भाजपा के 85 में से 20 यानी 24%, कांग्रेस के 31 में से 12 यानी कि 43%, तृणमूल कांग्रेस के 13 में से 3 यानी कि 23%, राष्ट्रीय जनता दल राजद के 6 में से 5 यानी 83% और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के 5 में से 4 यानी 80%, आम आदमी पार्टी के 10 में से 3 यानी 30%, YSR कांग्रेस के 9 में से 3 यानी 33%, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के 4 में से 2 यानी 50% ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामलों की घोषणा की है। इतना ही नहीं, यहाँ यह भी जानना जरूरी है कि राज्यवार आंकड़े देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यसभा के में उत्तर प्रदेश के 31 में से 7 यानी 23%, महाराष्ट्र के 19 में से 12 यानी 63%, तमिलनाडु के 18 में से 33%, पश्चिम बंगाल के 16 में से 3 यानी 19%, केरल के 9 में से 6 यानी 67% और बिहार के 16 में से 10 यानी 63% सदस्यों ने, राज्यसभा के सदस्यों ने अपने अपने हलफनामे में खुद के खिलाफ आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इससे आप अंदाजा लगाइए जिनके हाथ में आपने बागडोर सौंपी है उनमें से कितने ऐसे हैं जिनसे आप सुचिता की उम्मीद कर सकते हैं। इस रिपोर्ट के साथ मैं शेखर शर्मा, न्यूज़ ट्रैकर 24।